वो रुक्मणी जी और सत्यभामा जी का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। सत्यभामा जी को लगता था कि श्री कृष्ण बस मेरे होके रहें, मेरे पास ही रहें। तो एक बार देव ऋषि नारद जी पधारे और सत्यभामा जी तो नारद जी को मानती थी अपना गुरुजी। तो उन्होंने कहा गुरुजी कोई ऐसी युक्ति बताओ कि श्री कृष्ण केवल मेरे यहीं रहें। नारद जी ने कहा देवी जी जिस वस्तु का हम दान कर देते हैं वो अनंत गुनी होकर मिलती है। तो यदि आप चाहती हैं कि अनंत रूपों में श्री कृष्ण तुम्हारे ही पास रहें तो एक बार श्री कृष्ण का दान कर दो। कोई बढ़िया दान लेने वाला मिल जाए तो कृष्ण का दान कर दो। अब सत्यभामा समझ नहीं पाई कि कैसे दान करने से क्या होगा, और क्या किया, मन में निश्चय कर लिया कि मैं श्री कृष्ण का दान कर दूंगी। पर दान किसको करूंगी? नारद जी से कहा कि आप तो सब जगह घूमते हैं, आप ही बतलाइए ऐसा कौन है जिसको मैं ये दान कर दूं। दान लेने वाला सुयोग्य और सुपात्र होना चाहिए। नारद जी बोले देखो वैसे तो मैं किसी का दान लेता नहीं हूं, लेकिन साक्षात भगवान ही दान में मिल रहे हो तो फिर दान लेने में हर्ज कुछ नहीं है, आप यही दान में मुझे ही दे सकती हैं। अरे बोले आपसे बढ़िया कौन मिलेगा? तब तो हो गया संकल्प। और जैसे ही श्री कृष्ण के दान का संकल्प सत्यभामा जी ने किया, और दान का संकल्प होते ही नारद जी तो लीला कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा, बोले चलो पीछे पीछे। अपना बीड़ा उतारा, भगवान के हाथ में दे दिया, बोले ये संभालो मेरा कमंडल और मेरा बीड़ा। सत्यभामा जी ने कहा ये क्या है? बोले देखो अब तुमने इनको दान कर दिया है, हम इनसे जो चाहे काम करवाएं, जहां मर्जी ले जाएं, ये हमारे हो गए। अब सत्यभामा जी घबराएं कि अभी तक तो हमारे यहीं विराजते थे, अब दान में कर दिए तो चले और गए, अब क्या होगा? बोले ऐसा कुछ साधन करिए कि इनको ले मत जाइए, इनके बिना हम कैसे रहेंगे, हम द्वारिका वासियों का क्या होगा? बोले देखो देवी जो वस्तु दान में दे दी जाती है वो वापस नहीं होती, अब तो ये दान में दे चुकी हो तुम। हाँ एक शास्त्रों में युक्ति है कि जो वस्तु दान में दी है वो ना दे सकें तो उसके बराबर का स्वर्ण दान करने से उस संकल्प की पूर्ति हो जाती है। तो यदि तुम हमें कृष्ण नहीं दे सकती तो इनके बराबरी का सोना दे दो, हम उतना स्वर्ण लेके चले जाएंगे, कोई और वस्तु दे दो। सत्यभामा जी को लगा कि सोने की द्वारिका है, इसमें क्या कठिनाई है। बोले हाँ आप तनिक ठहरिए, मैं प्रबंध करती हूँ। बड़ा भारी तराजू लगाया गया, एक पल्ले पर भगवान द्वारिकाधीश को विराजमान किया और तमाम जो है जेवरात ला करके, तमाम स्वर्ण ला करके एक पल्ले पर रख दिया। लेकिन श्री कृष्ण का पल्ला जमीन पर रखा है और वो जितना भी सोना चांदी चढ़ाया वो ऊपर। अब वो सोना चांदी चढ़ाते गए, सोना रखते गए, द्वारिका का तमाम सोना चढ़ गया, लेकिन श्री कृष्ण का पल्ला इतना भी ऊपर नहीं उठा, हिला ही नहीं। सब परेशान हो गए। अब तो सत्यभामा परेशान हो गई। बोले गुरुजी इतना ही स्वीकार कर लीजिए। नारद जी बोले देखो देवी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो तो चल जाता है, पर इतना कम नहीं कि एक पल्ला भूमि पे रखा है, एक पल्ला ऊपर लटक रहा है। अरे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता तो ले लेते, इतना कम कैसे ले लें? अब क्या करें? सत्यभामा जी को लगा कि मैंने सबको बुला लिया लेकिन बड़ी दीदी रुक्मणी को नहीं बुलाया, एक बार उनको बुला के देखो। बुलवाया, बोले आप कुछ सहायता करिए। उन्होंने कहा ये सोना चांदी सब हटाओ। वो क्या किया, एक तुलसी के पत्र पर कृष्ण लिख करके तराजू के पल्ले पर रख दिया। अब देखिए तराजू के एक पल्ले पर श्री कृष्ण स्वयं बैठे हैं और दूसरे पल्ले पर रुक्मणी जी ने क्या रख दिया, तुलसी के पत्र पर कृष्ण लिख करके रखा। और जैसे ही तुलसी के पत्र पर कृष्ण लिख कर रखा तो वो पल्ला नीचे हो गया और श्री कृष्ण जिस पल्ले पर बैठे वो एकदम ऊपर उठ गया। माने एक कृष्ण नाम जो है वो साक्षात कृष्ण से भी बड़ा है। और श्री कृष्ण किसमें तुल गए, किसमें बिक गए? एक तुलसी पत्र में। तो श्री कृष्ण बिक जाते हैं प्रेम के मोल।